अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपके लिए आ गया हूँ। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये जनाब आज जुमेरात है और 6 तारीख है और सुबह सुबह आपसे मैं मुखातिब हूँ और अभी ऑफिस जाता हूँ मैं। अभी हमारी वैसे 10 तारीख तक छुट्टियाँ हैं, तो उसके बाद जो है ना वो जाऊँगा। और गो न्याजी गो, गो न्याजी गो। जनाब बात ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए नवाज शरीफ के हवाले से। तो उम्मीद है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊँगा वो आपको खुद ही पता लग जाएगा थोड़ा सा कि ये जो जनवरी का महीना है इसमें नवाज शरीफ की आमद का ऐलान मुतवक्के है। और कैसे है वो भी बताता हूँ। एक तो अयाज सादिक ने कहा था कि मैं 20 जनवरी को जाऊंगा और हो सकता है नवाज शरीफ 20 जनवरी को भी आ जाए। ये उसका बयान है अयाज सादिक का। बिस्मिल्लाह। अब जो आपको मैं बयान बताने लगा हूँ ना, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें नवाज शरीफ का जो प्लान तैयार हुआ है कि भाई कैसे आना है, जो प्लानिंग है भाई कैसे आना है। उन्होंने पहले उम्रे के लिए जाना है, सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे और वहाँ से सीधा लाहौर, ये तय हुआ है। और इसका क्या तय हुआ है पता है आपको? हाँ 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 हाँ, नवाज शरीफ ने लिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, नवाज शरीफ ने उम्रे के लिए वीज़े की दरखास्त दे दी है। लो जी, खबर है कि नहीं है? बहुत बड़ी खबर है और करीबी ज़राए से ये खबर ली है। और ये उन्होंने बता दिया है कि नवाज शरीफ ने दरखास्त जमा करा दी है उम्रे के लिए। और आपको पता है उम्रे का तो बड़ा इजी प्रोसेस है, 24 घंटे में वो मंजूरी हो जाती है। तो कल नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दी है, उम्रा पहले करेंगे, उम्रा करके तो उनका लाहौर का ये प्रोग्राम है जो आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी अहम खबर है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। और ये वो जनाब सारे मसले हैं। अब फिर देख लेना, ये शहबाज शरीफ, ये शहबाज गिल, सॉरी शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, असद उमर, ये सारे आज फिर टीवी पे बैठ जाएंगे कि ओ नवाज शरीफ ने तो उम्रे की दरख्वास्त दे दी है, ऐते सचमुच आना चाह रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामे के लिए कह रहे हैं कि हम जी, इमरान खान ने कहा था कि मैं वो बोरसन को जॉनसन बोरसन कौन है जो वजीर आजम है यूके का, मैं उसको मिलने जाऊंगा और कहूंगा नवाज शरीफ मुझे दे। हाय, इतना प्यार नवाज शरीफ से, इतना। फवाद चौधरी कहते हैं जी हमने मुआहदा कर लिया है, अब हमारे कैदियों को जो है ना वो मुआहदा है तबादले का, हम उनको लाएंगे। अच्छा, जब इतने खौफ से कह रहे हैं, अभी ये वीडियो आपके पास जाएगी कि नवाज शरीफ साहब ने उम्रे के लिए दरखास्त दे दी है, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते सही मानों में। फिर आप कहते हैं जी हम लाना चाहते हैं नवाज शरीफ, जनाब जेल में हो या बाहर हो। अच्छा जी, वो इधर से डराना शुरू कर देते हैं कि जी जेल में सफाइयां शुरू हो गई हैं, ये वो। ओ भाई, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं पहले जेल जाऊंगा, उन्होंने तो खुद कहा है। लेकिन ये मैं नवाज शरीफ साहब के वकीलों को और नवाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोटेक्टिव बेल जो होती है ना, वो अम्ब्रेला बेल, वो उसके लिए लाजमी वहाँ पे अप्लाई करें, उनको बेल मिलेगी। और चूंकि वो बेल पे है, पहले ही बेल पे है मेडिकल के ग्राउंड पे, तो वो फिर बाद में 10-12 दिन के बाद जो है ना वो बेल अगर कंफर्म ना हो तो वो जो है ना दोबारा जेल जा सकते हैं। लेकिन पहले उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो दरख्वास्त दें कि जी मैं आ रहा हूँ और मुझे प्रॉपर जेल तक पहुँचने के लिए टाइम दिया जाए, और फिर जो है ना इनको वो टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये है उनकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये जनाब, सॉरी आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह सारे हालात आप देखेंगे दुरुस्त हो जाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि नवाज शरीफ भरपूर तरीके से आए, खामोशी से ना आए,
भरपूर तरीके से आए हैं, इधर इस्तकबाल हो, सड़कों पे लोग हों, निकले लोग बाहर निकले, एयरपोर्ट पे पहुंचे, सब एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे यहाँ पूरे शहर में जो है ना, अगर लाहौर में आना है ना तो लाहौर में कोई जगह खाली ना हो, इतने लोग आ जाएं, भले गिरफ्तार हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन लोग मोहब्बत का इजहार करें, उनको कॉल दी जाए कि भाई एयरपोर्ट पहुंचो। तो इधर मिलियन के हिसाब से लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे, उनका ऐसा इस्तकबाल हो। मैं कहता हूँ उनके इसी इस्तकबाल की वजह से जो 40-50 बंदे राब्ते कर रहे हैं ना खुफिया तरीके से कि नवाज शरीफ सानू टिकट दो, असी तुहाडी पार्टी जाना चाहते हैं, PTI के बंदे वो अलल ऐलान कहेंगे कि हम जी इसको इमरान खान को छोड़ रहे हैं, अलल ऐलान कहेंगे वो। इसलिए उनका धड़ल्ले से आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनका धड़ल्ले से आना, खुफिया तरीके से आना और आके गिरफ्तारी दे देना। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। हर चीज़ को जो सियासी लोग होते हैं उसको वो सियासी रंग में इसको देखें। सियासी रंग इसका यही है कि वो भरपूर तरीके से आएँ, ऐलान करें, पूरे पाकिस्तान के लोग और इधर लाहौर में इकट्ठे हों और उनके इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हों और वो एक शो करें कि भाई वो बिल्कुल एक बड़े जो हीरो जिस तरह का उनका वो है वो उस हिसाब से आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल हमारे लिए फ़र्ज़ है। ठीक है जी, तो ये इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा अगली वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।